आपका मकान और 45 देवताओं की उत्पत्ति का ये पार्ट 4 है। इस पार्ट में हम ये जानेंगे, अब तक हम जान चुके हैं कि ब्रह्म के बाद आपका नॉर्थ के साइड में भूधर, ईस्ट के साइड में आर्यमा, साउथ में विश्वान और वेस्ट में मित्र एनर्जी की उत्पत्ति होती है। इस तरह से सेंटर में 5 हो गए। और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में आपके 2 आपहा और आपवत्स नॉर्थ ईस्ट में। इसी तरीके से साउथ ईस्ट में आपके हो गए सविता और सवित्र, ये हो गए आपके साउथ ईस्ट में। और इसी प्रकार से आपके साउथ वेस्ट में इंद्र और जय, ये 2। और साउथ वेस्ट में रुद्र और राज्यक्षमा। इस तरह से टोटल हमने कितना जाना था कि कितने देवताओं की उत्पत्ति हो जाती है। तो 5 और इधर 2 4 6 2 8 8 5 13, इस तरह से टोटल हमने 13 देवताओं की उत्पत्ति के विषय में पढ़ लिया था, जानकारी हासिल कर लिया था। ये कब तक उत्पत्ति हो जाती है? जैसे ही आपके घर का क्या बन जाता है, रूफ लेवल तक दीवार उठ जाती है, तब तक आपके घर में 13 एनर्जी फील्ड अर्थात देवताओं की उत्पत्ति हो जाती है। और जब रूफ कास्ट हो जाता है, जब छत की ढलाई हो जाती है, उसके बाद आपके नॉर्थ ईस्ट में 4, साउथ ईस्ट में 4, साउथ वेस्ट में 4 और नॉर्थ वेस्ट में 4। इस तरह से जब आपके छत की रूफ कास्टिंग हो जाती है, छत की ढलाई हो जाती है, तो ढलाई होने के साथ ही 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16 और एनर्जी फील्ड अर्थात देवताओं की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये जो 16 एनर्जी फील्ड हैं, ये कौन कौन से एनर्जी फील्ड हैं, हम इसको देखते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको हम? तो इसको हम स्टार्ट करते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट से। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से जाते हैं, ताकि हमको आसान लगे समझने में। तो देखिए, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है। हमने पढ़ा था आपहा और आपवत्स की उत्पत्ति हो गई थी। रूप कास्टिंग के बाद ये 4 और देवों की उत्पत्ति हो जाती है, ये जिसमें अदिति, दिति, सिखी और प्रजन्य। मैं आपको जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। उस कंप्लीट वीडियो में आपको इन पूरे देवताओं के बारे में बताऊंगा कि ये पूरे एनर्जी फील्ड या देवता वो हमारे ऊपर कैसे वर्क करते हैं। और अगर इसमें से कोई भी देवता मिस होते हैं या उस घर में इन देवताओं की एनर्जी जो होती है वो कम होती है, तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, और साथ ही साथ उनके हमारे लाइफ में क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जब घर बनाते हैं तो किस समय कौन कौन से देवताओं की उत्पत्ति होती है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, ईशान कोण, और इस ईशान कोण में कितने देवों की उत्पत्ति होती है आपकी, तो आप ये जानिए। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि नॉर्थ ईस्ट में 4, जिसमें अदिति, दिति, सिखी और प्रजन्य, इस तरह से 4 देवताओं की उत्पत्ति होती है। कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में। अब साउथ ईस्ट में आते हैं। साउथ ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट की तरह ही 4 एनर्जी फील्ड, 4 देवताओं की उत्पत्ति होती है, जिसमें पहला है वृष, दूसरा है आकाश, तीसरा है अनिल और चौथा है पूषा। इनकी कलर को भी आप नोटिस करते रहेंगे कि किस समय इनकी कलर कौन कौन सी रहती है। ये कलर समय के साथ बदलता रहता है। तो अभी इस कंडीशन में, इस स्टेज में, इस एनर्जी फील्ड की कलर ये है। कुछ समय के बाद इस एनर्जी फील्ड की कलर जब आप मैच करेंगे तो इससे डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाता है। ये हो गया साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में कौन कौन से हुए, एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं माइंड में कि साउथ ईस्ट में कौन कौन से वो एनर्जी फील्ड हैं। तो पहला देखिए वृष, दूसरा आकाश, तीसरा अनिल और चौथा पूषा।
और अभी हमने क्या नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या देखा था, अदिति, दिति, सिखी और पर्जन्य, ये 4। और अब हम यहाँ पे साउथ ईस्ट में देख रहे हैं, साउथ ईस्ट में कौन कौन से होते हैं, तो वृष, आकाश, अनिल और पुष। इस तरीके से यहाँ पे साउथ ईस्ट में 4 देवता होते हैं। अब हम आते हैं साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में कौन कौन से 4 देवता हैं, ये हमारा साउथ वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट में आप देखिए कि ये जो 4 देवता हैं इनके नाम क्या है, तो है पहला है भृंगराज, पहला है भृंगराज, और दूसरा क्या है, नहीं दिख रहा होगा क्लियर, मैं एक बार थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसान हो। ये देखिए ये 4, ये साउथ वेस्ट में है। पहला है भृंगराज, दूसरा है मृग, और तीसरा है पितृ, और चौथा क्या है, तीसरा पितृ हो गया, और चौथा क्या है, द्वारिक। तो इस तरीके से 1 2 3 4 ये साउथ वेस्ट में भी एनर्जी फील्ड उत्पन्न हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं साउथ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हैं। साउथ वेस्ट हो गया हमारा, नॉर्थ वेस्ट, इस नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं। तो इस नॉर्थ वेस्ट में देखिए, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, पहला है शोषा, दूसरा है, पहला क्या है शोषा, और इसका दूसरा क्या है आपका पापयक्षमा। आप देखे होंगे कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में लोग वाइन ज़्यादा पीते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं। तो जिस घर में पाप यक्षमा एनर्जी फील्ड कमज़ोर होगी, पाप यक्षमा एनर्जी फील्ड जिस घर में भी कमज़ोर होगी, वहाँ के लोग वाइन या किसी प्रकार के नशे के एडिक्ट हो जाएंगे। एडिक्ट तो क्या होता है, ये एडिक्टर का काम करता है। और जहाँ पर पाप यक्षमा होगी, आगे फिर आगे जाते हैं, अभी डीप नहीं जाएंगे, डीप जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फिर आगे आ गया आपका शोषा, पाप यक्षमा, और फिर क्या है रोग, और फिर लास्ट क्या है नागा। इस तरीके से आपके इन चारों एरियाज में, चारों डायगोनल्स में टोटल 16 और एनर्जी फील्ड की उत्पत्ति हो जाती है। कब तक जब तक आपके घर का रूफ कास्ट होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस स्टेज में घर में कौन से एनर्जी फील्ड की उत्पत्ति होती है। तो अभी तक हमने कितना देख लिया, 13 पहले हो गए थे और 16 और, अर्थात टोटल अभी तक हम 29 एनर्जी फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। 29 और टोटल हमने बताया था कितने होते हैं 45। रिमेनिंग जो देवता हैं उनकी कब उत्पत्ति होती है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और इसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इन पूरे देवताओं के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे कि कौन से देवता का क्या वर्क है, और अगर वो देवता आपके घर में मिस है या नहीं है तो उससे आपको किस तरह की परेशानी हो सकती है और उसके क्या उपाय हैं। तो ये सारी चीज़ को लेकर के अब ये भी हो सकता है कि जो हमारी कुछ वीडियोस आए वो वीडियो 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटे का भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप डीप अगर आप जानना चाहेंगे तो उसके लिए आपको टाइम देना होगा। तो अभी हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हमारा आगे का वीडियो बड़े बड़े हो सकते हैं। ठीक है, आप यूं ही हमारे चैनल में बने रहिए, समय समय पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस तरह की जानकारियों से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।